नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। इंडिया अलायंस की हालत यह है कि वो दलित, महिला, आदिवासी, पिछड़ा ये एक सांस में बोल जाते हैं और कहते हैं हम सत्ता में आएंगे तो हम इनका भला करेंगे। लेकिन जब बात महिलाओं के सम्मान की हो, दलितों के सम्मान की हो, आदिवासियों के सम्मान की हो, तो ये कन्नी काट जाते हैं। इतना ही नहीं, पूरी तरह मौन हो जाते हैं, आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं और इनको महिलाओं की चीख भी सुनाई नहीं देती है। अखिलेश यादव की बात मैं कर रहा हूं। अखिलेश यादव एक कार्यक्रम में पहुंचे, एक टाइम्स नाउ नवभारत का प्रोग्राम था कनक्लेव में, और वहां विपक्षी पार्टी के नेताओं को एक एक करके कार्यक्रम में बुलाया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जब वहां नाविका जी उनसे पूछती हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी, संदेश खाली पर आपका क्या कहना है, वहां महिलाएं चीख रही हैं, सामूहिक बलात्कार के रेप की घटनाएं हो रही हैं और वो भी दलित और आदिवासी महिलाओं के ऊपर। आपके राहुल गांधी ओबीसी ओबीसी जाति जाति चिल्लाते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? आपको जान के आश्चर्य होगा, पत्रकार का सीधा सवाल संदेश खाली पर, दलित महिला और आदिवासी महिलाओं के ऊपर रेप की जो घटनाएं हो रही हैं टीएमसी के गुंडे, शाहजहां शेख के गुंडों के द्वारा, उस पर सीधा सवाल था। और मल्लिकार्जुन खड़गे उन महिलाओं की चीखों को इग्नोर करते हुए कहते हैं हमारी सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी देते हैं। मतलब किस तरह से ये मखौल बना रहे हैं, किस तरह से महिलाओं की चीखों को इग्नोर कर रहे हैं। और वो महिलाएं जो संदेश खाली में चीख चीख कर कह रही हैं कि हमारे साथ न्याय करो। भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां आज खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली से लेकर पूरे देश की टीम उनकी आवाज को उठा रही है। महिला आयोग, एससी एसटी आयोग, ये सब लगे हुए हैं। लेकिन पूरी पार्टी का विपक्षी पार्टी जो इंडिया अलायंस है, इनको देखिए कि टीएमसी के गुंडों के इस अत्याचार पर पूरी तरह से मौन है। जब कल को वहां रिजल्ट आएगा और जब 42 में से 32 सीटें बीजेपी जीतेगी तो ममता बनर्जी तो चीखेगी ही चीखेगी। ये सारे विपक्षी दल के नेता कहेंगे ईवीएम हैक कर दी। अभी नहीं बोल रहे हैं। दूसरा बयान आया अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के साथ समझौता है और वही बोलेंगे जो कांग्रेस की भाषा है। उसी प्रोग्राम में नाविका जी ने, यानी पत्रकार ने, अखिलेश यादव को पूछा कि आपकी पार्टी से राज्यसभा की सांसद रही हैं जया बच्चन और उन्हीं के बेटे की पत्नी है ऐश्वर्या राय, और आपका जो इंडिया अलायंस है उस गठबंधन में, और आपका अभी यूपी में जो गठबंधन हुआ है राहुल गांधी से यानी कांग्रेस से, वो राहुल गांधी उस ऐश्वर्या राय बच्चन का मजाक उड़ाता है। ऐश्वर्या राय को नाचना वाली बताता है, वो नाचने आ जाती है। और सीधा सवाल किया कि महिलाओं के इस अपमान पर आपने एक शब्द नहीं बोला, क्यों नहीं बोला? तो वो बोलते हैं पहले तो मुझे इस खबर के बारे में पता नहीं है। क्या एक पार्टी का हेड, उसको ये नहीं पता है? पता नहीं है तो पता क्यों नहीं होना चाहिए? और अगर पत्रकार सीधा सवाल कर रही है, वो कह रही है चलिए आपने नहीं देखा तो मजाक बनाते हैं। वो कहते हैं कुछ चैनलों को मैं देखता नहीं हूं। अगर आप कुछ चैनलों को देखते नहीं हैं तो ये आपकी पसंद और नापसंद हो सकती है, लेकिन यदि महिला के अपमान पर आपसे सवाल पूछा जा रहा है और वो भी आप ही की पार्टी की सांसद की परिवार की बात है, तो आप जवाब क्या देते हैं वो आप सबको सुनना होगा। जब वोट डालने जाओ ना तो ये सोचना कि ये समाजवादी पार्टी किस टाइप की है। ये तो आपको याद होगा ना, इनके जो अब्बाजान थे यानी पिताजी, वो क्या कहते थे जब रेप की घटनाओं की बात हुई तो कहा लड़के हैं गलती हो जाती है। यानी इनकी मानसिकता देखिए, किसी महिला के साथ रेप हो जाए तो इनको लगता है कि छोटी सी बात है, बच्चों से गलती हो जाती है, उनको माफ कर देना चाहिए चाहे रेप ही क्यों ना हो। और आज उन्हीं मुलायम सिंह का बेटा अखिलेश यादव, जब उससे एक परिवार जो कि बीजेपी के नहीं है अभी तक, वो अब आगे बीजेपी में आ ही जाएंगे क्योंकि ऑप्शन कोई बचा नहीं है। जया बच्चन अब कान खोलकर सुने, आंख खोलकर देखे कि उनकी परिवार की यानी उनकी बेटे की पत्नी, उनकी बहू के बारे में किस तरह के अपमानजनक शब्द राहुल गांधी ने बोले हैं। और राहुल गांधी के बारे में भी जो मुझे पता लगा
कि सोनिया गांधी जब यहां विवाह होकर के आई थी, उनके पास कोई रहने के लिए जगह नहीं थी, क्योंकि वो शादी के लिए जब आई थी, तो शादी के लिए हमारे यहां भारत में परंपरा है कि जो लड़की होती है और उसका जो परिवार है, शादी के होने तक अपनी ससुराल नहीं आती। तो उस समय एक खोजा गया कि भाई किस परिवार में इसको रखा जाए, परिवार की तरह रहे, भारत के कल्चर को भी जाने, और वो परिवार फिर विवाह में शामिल हो, तब विवाह के बाद वो राजीव गांधी के परिवार के साथ रहे। तो एक ही परिवार भारत में उस समय राजीव गांधी के ध्यान आया था, और वो था अमिताभ बच्चन। सोच सकते हैं आप, अमिताभ बच्चन के इतने निकट का परिवार कि सोनिया गांधी के विवाह के पहले उनको वहां रखा गया, अमिताभ बच्चन के घर में। और आज वही सोनिया गांधी का सुपुत्र उन्हीं परिवार की बहू की इज्जत सरेआम उछाल रहा है, और उससे अलायंस करने वाले भी इतने मक्कारी भरे उत्तर देते हैं, मैं इस शब्द को कहूंगा कि आप सोचिए, वो ये कह देते हैं मैं तो समाचार कुछ चैनलों को देखता ही नहीं हूं। उस पर फिर नाविका जी ने अगर ये कहा, पत्रकार ने, कि ठीक है आपने नहीं देखा, अब तो मैं पूछ रही हूं, मैं तो बता रही हूं, कहिए तो मैं बाइक चला देती हूं। क्या राहुल गांधी ने क्या, मेरे पास वो वीडियो है, इस पर वो क्या कहते हैं। कुछ समय महात्मा गांधी ने कहा है आंख बंद कर लेनी चाहिए, कभी मुंह बंद कर लेना चाहिए, और किस मौके पर कान बंद कर लेना चाहिए। यानी स्पष्ट है कि हमारी सहयोगी पार्टियां किसी का कोई अपमान करे, कुछ भी बोले, हमको आंख कान नाक बंद कर लेने चाहिए समय के अनुसार। तो इसका मतलब अखिलेश यादव ने भी महिलाओं के अपमान पर अपनी आंखें बंद कर ली हैं और मुंह भी बंद कर लिया है, कुछ बोलेंगे नहीं क्योंकि समझौते में खटास आ जाएगी। इस पर अगला सवाल था उनसे, वही संदेश खाली को लेकर। अखिलेश यादव से भी पूछा गया संदेश खाली के मुद्दे पर आप क्या कहेंगे। चलिए, वहां तो परिवार की बात थी, तो इधर उधर की बातें करते हैं। यानी ये जो विपक्षी दल है, इन्होंने तय कर लिया है कि इनको महिलाओं के अपमान से कुछ नहीं लेना है, यहां तक कि सामूहिक बलात्कार पर इनको नहीं बोलना है। केवल एक ही जगह बोलेंगे, सब इकट्ठे होकर बोलेंगे, गिद्ध की तरह लोग दौड़ेंगे वहां पर जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। भारतीय जनता पार्टी की जिन राज्यों में सरकार है, यदि किसी दलित महिला बच्ची के साथ वहां रेप होगा तो इनको दर्द होगा। इसके अलावा अगर किसी ऐसे राज्य में रेप हुआ कि जहां इंडिया अलायंस के गठबंधन के सहयोगी पार्टियों की सरकार है, इनको कतई दर्द नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसी जगह पर कान बंद कर लेंगे, अपनी आंखें भी बंद कर लेंगे और बोलेंगे कतई नहीं, क्योंकि बोलने से गठबंधन कमजोर होता है। इनका चरित्र समझिए कि कल को क्या होगा। 1% मान के चलिए कि 2024 में, हम में से भी बहुत सारे हिंदू मोदी का विरोध करते हैं, मान के चलिए कि सबने जो है माहौल बदला और मोदी जी अभी जो ये विपक्षी पार्टी करती है, चलिए राहुल गांधी को पीएम बना देते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या होगा। जो व्यक्ति संदेश खाली पर एक शब्द नहीं बोल रहा, जहां सरेआम टीएमसी के गुंडे खड़े होकर के विधायक बोल रहे हैं, अगर किसी ने टीएमसी को वोट नहीं दिया उसके हाथ काट देंगे, उसको जान से मार देंगे। कोई सुप्रीम कोर्ट तक तुम्हें बचाने वाला नहीं है, कोई पुलिस थाना तुम्हारी बात सुनने वाला नहीं है। वीडियो है सोशल मीडिया पर जो सरेआम इस तरह की धमकी अभी दे रहे हैं। सोचिए अगर राहुल गांधी पीएम बन जाता है, उसके बाद ये जो घटक दल हैं, टीएमसी है, समाजवादी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, एआईएमआईएम है, डीएमके है, ये इस देश में क्या तांडव करेंगे। अभी से, अभी चुनाव में कोई चांस अगले 50 साल तक है नहीं इनका किसी का, क्योंकि सनातनी जागा हुआ है। लेकिन अभी भी ये धमकी दे रहे हैं। इनके जो समर्थक हैं वो कहते हैं सरकार आने दो हमारी, तब बताएंगे। कोई कह रहा है राम का मंदिर बना लो, हमारी सरकार आएगी तब तोड़ देंगे। अभी पूरा कंप्लीट बना नहीं है, लेकिन तोड़ने के बयान लगातार आ रहे हैं। कोई इंडिया अलायंस का नेता ये नहीं बोलता अपने समर्थकों से भाई ऐसी बात मत बोलो। क्यों बोलेंगे? क्योंकि आप देखें कि ओवैसी तो खुद बोलते हैं बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई, इसको हम याद रखेंगे। अरे बाबरी मस्जिद शहीद बता रहे हो आप? बाबरी मस्जिद तो अवैध थी, मंदिर तोड़कर बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने माना है, एएसआई ने माना है। सारे सबूतों के अलावा हिंदुओं के शास्त्र हैं जो बता रहे हैं कि राम जी अयोध्या में जन्मे थे। आपको इस देश के बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का कतई कोई लेना देना नहीं है। केवल अपने एक समाज को खुश करने के लिए आप कुछ भी बोलेंगे। यह है इंडिया अलायंस जो बहुत खतरनाक मोड़ में है। अब आप समझें
कि जो समाजवादी पार्टी को यादव होने के कारण ये समझ रहे हैं कि ये तुम्हारे हितैषी हैं, कल को ये क्या करेंगे। और इसलिए अखिलेश यादव हो या कांग्रेस का राहुल गांधी, ये केवल नाटक और नौटंकी करते हैं। ओबीसी ओबीसी ओबीसी, महिला महिला महिला, दलित दलित, आदिवासी, सबको समझने की आवश्यकता है कि अगर गलती से भी इनको सत्ता में ले आए तो बेशक पीएफआई ने इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का लक्ष्य 2047 रखा है, लेकिन ये जिस तरह की बयानबाजी नेता कर रहे हैं और जिस तरह के इनके इरादे दिखाई दे रहे हैं, ये देश 47 तो छोड़िए, अभी 24 चल रहा है, ये 30 तक ही, 2030 तक इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे और इसके टुकड़े टुकड़े करके इस देश को बर्बाद कर देंगे। बाकी मर्जी आपकी। आपको अगर लगता है कि ऐसे दलों को सत्ता से दूर रखना है और एक राष्ट्रवादी सरकार को चुनना है, तो वोट मोदी को दीजिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वंदे मातरम।